अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये कश्मीर हाईवे है, मेरे राइट साइड पे ऊपर गुजर रहा है और कश्मीर हाईवे के बिल्कुल सामने ये ज़मर वैली है। ज़मर वैली बड़ा ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग इन रिगार्ड्स टू कि आप सस्ती हाउसिंग अगर यहाँ पे इंजॉय करना चाहें तो सामने जो है तबलीगी मरकज़ भी बन रहा है इसके साथ ही, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है ज़मर वैली की। और यहाँ पे आपको बहुत सस्ते 25 से 30 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाते हैं और इस्लामाबाद के I-17 के अंदर ये आता है। I-16 का ये बिल्कुल साथ लगता है, इसके जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसके साथ ही आगे I-16 की हदूद शुरू हो जाती हैं। सो उस साइड से भी I-16 से भी इसको एंट्रेंस जो है वो मिल सकती है इन द फ्यूचर, और वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेस इसकी बड़ी बेहतरीन ऑलरेडी मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर मौजूद है। और अगर आप रीजनेबल अकोमोडेशन में सस्ता घर अपना बना के यहाँ पे रहायश इख्तियार करना चाहें तो ये बिल्कुल आपके लिए सूटेबल जगह रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 से 30 लाख रुपए में प्लॉट मिलता है और आप ऊपर इतने ही 30-35 लाख रुपए लगा के अपना बेहतरीन सिंगल स्टोरी घर जो है वो बना सकते हैं। 60 से 70 लाख की अकोमोडेशन के अंदर, 60 से 70 लाख के बजट के अंदर आपका बड़ा ज़बरदस्त घर जो है वो यहाँ पे तैयार होता है। कमर्शियल यहाँ पे फुली रेडी हैं और सामने अगर आप देखें तो ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि बनी हुई नज़र आ रही हैं, और मुख्तलिफ जगह पे तमाम तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं वो मौजूद हैं। ये हार्डवेयर स्टोर आप देखें यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ ही हम बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। बस ठीक, अभी हम ज़मर वैली के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त घर जो है वो आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम वापसी की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ये पूरा एरिया आपको रिकॉर्ड करके दिखाएं कि बेसिकली ज़मर वैली के अंदर किस तरह की सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं, और स्ट्रीट साइज़ जो हैं वो अगर आप देखें तो इस साइज़ की स्ट्रीट्स जो हैं वो आपको मिलती हैं। सामने बड़े खूबसूरत घर जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। अब जैसे एंट्रेंस की हमने बात की पहले, और एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई कश्मीर हाईवे के बिल्कुल ये साथ है। पीछे वो सामने जेल जो है इस्लामाबाद की नई जेल बन रही है, वो उस तरफ आती है और उसके भी बिल्कुल साथ ये जो है वो बनती है। अब इसके अंदर जो प्लॉटिंग है, 5 मरला का प्लॉट अगर आपने यहाँ पे लेना हो तो वो आपको मिल जाता है 25-50 का प्लॉट आपको तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए में। 25 से 30 लाख रुपए में आप रजिस्ट्री इंतकाल लेके अपने नाम ट्रांसफ़र करवा के फौरी तौर पे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो नक्शा वगैरह आपने पास करवाना है वो करवाना है, लेकिन लिमिटेशन कोई नहीं है, आप सिंगल स्टोरी भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंगल स्टोरी घर वो सामने भी बने हुए हैं, इस तरह से सिंगल स्टोरी घर भी बने हुए हैं। बाकी जहाँ तक कमर्शियल का ताल्लुक है तो अभी हम कमर्शियल की तरफ जाएंगे यहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो यहाँ पे कमर्शियल की जो एरियाज़ हैं वो डेवलप्ड हैं और वहाँ पे किस तरह की चीज़ें जो है मौजूद हैं। इस तरह के रोड्स हैं, ये साथ सराउंडिंग में जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और बड़े रोड के ऊपर प्लॉट लेंगे तो 2.5 से 30 लाख रुपए में लेंगे, और अगर अंदर गली में ले लेंगे कोई किसी गली में तो वो आपको हो सकता है 25-26 में 27 में इस तरह से मिल जाए। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे अगर आपका बजट है 60-70 लाख रुपए का तो यहाँ आप अच्छा अपना 1.5 स्टोरी घर बना के जो है ना वो रह सकते हैं। डबल स्टोरी पूरा बनाएंगे तो 85-90 लाख रुपए में आपका डबल स्टोरी भी घर तैयार हो जाता है यहाँ पे। सो अगर आप रीजनेबल अमाउंट में और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो मेन कश्मीर हाईवे के साथ अगर आप अपना घर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, इसके साथ 18 हाउसिंग सोसाइटी भी बिल्कुल इसके साथ लगती है, तो ये आपके लिए जो है वो सबसे सूटेबल जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा। बाकी इसका मेन बुलेवर्ड है, इस मेन बुलेवर्ड पे आगे जाएं तो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं, और उस जगह को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर किस तरह से आप ले सकते हैं। यानी 30-32 लाख रुपए में आपको प्लॉट कॉस्ट करेगा, आपको 30% डाउन पेमेंट देनी है, बाकी 2 साल की किस्तें हैं, और 2 साल से पहले इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पोजेसन भी मिल जाएगा। काम जो है वो बड़ी स्पीड से वहाँ भी जारी है, और इसी रोड के ऊपर डाउन द लाइन जो है वो आपको सी ब्लॉक के अंदर ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ए और बी ब्लॉक जो है वो यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आते हैं, सी ब्लॉक जो है उसका वहाँ नीचे आता है। अगर इस तरफ आप देखें तो ये सारे घर यहाँ पे आबाद हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ घर जो है वो नए बन भी रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑफिसेज अपने बनाए हुए हैं, वो अपनी उस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। तो ज़मर वैली मैंने पहले भी इसके हवाले से 1-2 वीडियोस में जिक्र किया था, लेकिन मैंने उसके डिटेल में विज़िट नहीं किया, और विज़िट इसलिए नहीं कर सका कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कभी वो आया नहीं जहन में। लेकिन अब क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, लोगों ने इसके हवाले से पूछ रखा था कि आप हमें देख के बताएं कि ये कैसी सोसाइटी है, ये कैसा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो
करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उस हवाले से मैं ये चीज़ जो है वो आपको सामने रखने के लिए आ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज में बहुत रीज़नेबल सोसाइटी है। आप दोनों अतराफ में देखें, आपको वहाँ ऐसी सोसाइटी नहीं मिलेगी जैसी कि बहरिया टाउन है या DHA है या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। उसमें जो रोड नेटवर्क्स हैं, अब ये कंक्रीट का रोड है, इसके सराउंडिंग में जो गलियां हैं वो आप देखें तो कदरे रीज़नेबल गलियां, छोटी हैं लेकिन रीज़नेबल हैं। मतलब यहाँ पे आपको 25 फुट की 30 फुट की गलियां जो है वो मिल जाती हैं, कम से कम 30 फुट की गली है। और बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं या कहीं पे छोटी गली होती है तो उसमें आप देख लें कि अगर आपको सूट करे तो वहाँ पे आप लें, लेकिन वैसे ये गलियों के साइज़ हैं। तो ये बड़ी गलियाँ हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर छोटी गली भी हो तो वो ये साइज़ है। तो अब आप देखें यहाँ पे गाड़ियाँ 2 आसानी से वो हो सकती हैं, तो उसका कोई मसला नहीं। अच्छा, बाकी जहाँ तक पानी का ताल्लुक है तो पानी यहाँ पे बोर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 100-125 फुट के अंदर अंदर पानी यहाँ पे आसानी से मिल सकता है, और पानी यहाँ पे मौजूद भी है, पानी का यहाँ इशू नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बिजली अवेलेबल है। ये ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस जा रही हैं, अंडरग्राउंड नहीं है बिजली, ऊपर इसके जो ये खंभे वगैरह लगे हुए हैं बस ये बने हैं, और इसी तरह से ये आगे चल रहा है। तो उसके अलावा जहाँ तक गैस का ताल्लुक है तो गैस बिल्कुल ज़मर वैली के पास पहुँच चुकी है, और अगले कोई कहे तो ये 6-8 महीने रहे हैं, लेकिन आप साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आप लगा लें, लेकिन गैस यहाँ पे आ जाएगी, और हर चीज़ जो है वो उसके मुताबिक उसी तरह से हो रही है। ये आगे C ब्लॉक का एरिया है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ वो आ रही हैं। अब हम उस तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कौन सा एरिया जो है जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस रोड के ऊपर रहते हुए आप सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे और पीछे आप कश्मीर हाईवे के ऊपर एंटर हो जाएंगे, और वहाँ पे एंट्रेंस भी मौजूद है। अंडरग्राउंड रास्ता भी एक बना हुआ है जो आपको G सेक्टर की तरफ लेके जाता है, और बाकी ये इस तरफ ऊपर की तरफ भी कटिंग हो रही है, नई कटिंग जो है बन रही है। और ये जो पहले वाले प्लॉट्स हैं ये ऑलरेडी हुए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कदरे सस्ते मिल जाएंगे प्लॉट्स। थोड़ा पीछे है ये, और फ्रंट पे जो है वो आपको मैंने रेंज बताई है, वो थोड़ी 28-30 लाख रुपए में उस तरह से रेंज जो है वहाँ पे चल रही है। तो ये एरिया भी इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी प्लॉट आप खरीदते हैं तो आपके सामने है, यहाँ पे आबादी उस तरह नहीं है, आबादी सारी फ्रंट के ऊपर है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर देखते हैं या आप ऐसी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उस तरफ आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये तैयार करके ऑप्शंस जो है वो देंगे, और वहाँ पे भी हम फिलहाल गाड़ी उस तरफ नहीं लेके जा सकते, लेकिन कटिंग वगैरह सारी हुई हुई है और बाकी काम जो है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये मेन बुलेवर्ड, ये पीछे यहाँ पे भी नॉन डेवलप काफ़ी सारा एरिया मौजूद है। तो अभी अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो हमें भी उसका आपको ख़ास उस तरह से फ़ायदा फौरी तौर पे ना हो। आप अगर घर बना के रहना चाहते हैं तो शायद चलें आप बना लेते हैं, घर बन भी जाएगा, लेकिन रहने के लिए आपको 2 साल 2.5 साल यहाँ पे लगेंगे इस एरिया के अंदर। आप A और B ब्लॉक में आते हैं तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आबाद हैं, हर चीज़ आपको वहाँ से मिलती है, दूध दही खाने पीने की चीज़ें सब कुछ वहाँ पे, मार्केटें हैं, मुकम्मल तौर पे आबाद एरिया है। वहाँ तक उस एतबार से अगर आप देखें तो ये मतलब बिल्कुल रीज़नेबल एक जगह है जहाँ पे आप वो बना सकते हैं। पानी बिजली गैस की तमाम तर सहूलियात भी मैंने आपको बताई हैं, और इसके अलावा फ्रंट एंट्रेंस आप देख चुके हैं शुरू में ही, और बाकी फिर अभी हम यहाँ से वापस निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आज आई होप कि इस वीडियो में आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा इस हवाले से, ज़मर वैली के हवाले से। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहें, घर बनाना चाहें, या मतलब आप चाहते हैं कि हम आपको प्लॉट ख़रीद कर दें और आप ख़ुद बना लें, या आप प्लॉट चाहते हैं कि हम ख़रीदें और आपको बना के दें, तमाम तर सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए आप जो है दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अभी ये ज़मर वैली के मेन बुलेवर्ड के साथ इस तरफ हम मौजूद हैं, सामने मेन बुलेवर्ड से हम एंटर हुए हैं। घर आपको बताते हैं कि किस तरह का घर जो है यहाँ पे आपको 5 मरला में आप बना सकते हैं। आएँ ज़रा, ये घर हम बना रहे हैं, इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा। ये इसका इस तरह से कार पोर्च होता है 5 मरला की उसके अंदर, और कार पोर्च के साथ वो सामने एंट्रेंस जो है वो वहाँ से बिल्कुल कंसील्ड एंट्रेंस जो है, ड्राइंग रूम की भी रखी है। ड्राइंग रूम को इस तरह से सेपरेटली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ से इसको प्रॉपरली जो एक स्लाइडिंग डोर के साथ बंद भी कर सकते हैं ताकि वो ओपन भी रहे और बंद भी हो जाए। ये इसकी मीडिया वॉल जो है वो तैयार हो रही है, सीलिंग का काम जो है वो आपके सामने है। 2 बड़े ज़बरदस्त बेडरूम जो है वो बनते हैं, एक बेडरूम ये आपके सामने है और दूसरा बेडरूम ये है, और इसमें आपके पास पीछे ये लॉन्ड्री एरिया की स्पेस भी आ जाती है, और ये आपका एक वॉशरूम है इस तरफ लॉन्ड्री एरिया के साथ, और इसके अलावा ये बेसिकली इस रूम के साथ है।
तो आप उस लॉन्ड्री एरिया को भी उससे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस रूम के साथ, और वो भी कर सकते हैं। आपका मास्टर बेडरूम ये बनेगा जिसके साथ अटैच वॉशरूम वहाँ पे है, और अभी क्योंकि काम चल रहा है तो आपको आइडिया देने के लिए ये किचन है, बिल्कुल यहाँ पे किचन, लिविंग एरिया, और बड़ा ज़बरदस्त आपकी सेटिंग जो है उसमें बनती है। फिर 1.5 स्टोरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, वो ये था कि आपको अगर पैसे बचाने हो, कम बजट हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इनिशिएट ऐसे करें। मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे भी लेके चलता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इनिशिएट कर लें। आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करें कि ये रूम आपका एक बन जाए यहाँ पे, और रूम बनने के साथ ही इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, और फिर आप इस एरिया को कंसील यानी कवर कर दें, इसको बंद कर दें दरवाज़ा लगा के जैसे हमने ये किया है, और आगे फ्रंट एरिया जो है उसको आप सहन के तौर पे इसको ओपन छोड़ दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना ग्रीन कारपेट भी डाल सकते हैं, जो ग्रास होता है ना, कारपेट ग्रास वाली, वो जो बड़ा आपने देखा होगा आजकल बड़ा फेमस है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक अच्छी सी सेटिंग बच्चों के झूले झूले रख के, तो आपका सहन भी ये बन सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, और इसके साथ ही ऊपर आप छत के लिए भी रास्ता जो है वो रख सकते हैं। फर्दर जो है इसमें देखें तो पीछे सारे घर इस तरह से बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और बाकी सोसाइटी का विज़िट जो है वो हम आगे आपको साथ साथ करवाते रहते हैं। तो ये आज का टूर था। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।